So, where is your English book? Do you have English book? You are in class? Which class you are? 3. And you? All 3? 2, 3. And you all? 4. Keep your bag. 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Who is in class 5? 5 class. All of you are in class 5. Okay, very good. Sit down. So, who taught you English? English कौन पढ़ाता आप लोगों को? क्या नाम है सर का? विक्की सर। कैसे पढ़ाते? बहुत मजे से। Which subject you like to study? Which is your favorite subject? हिंदी। क्योंकि वो पढ़ सकते हैं, जल्दी समझ में आता है ना। और इंग्लिश अच्छा लगता है। So, today I will read a story for you. Okay? आज मैं एक कहानी पढ़ के सुनाऊंगी। फोर की कहानी, 3 की कहानी तो 4 के बच्चे पढ़ चुके होंगे। ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी रेड नो। तो गिव मी क्लास 4 बुक और 5 बुक। ओके। Can you give me one English 5 class 5 book? Who can read the spelling? Read the book or story? Who can read the English story in the class better? कौन अच्छे से पढ़ सकते हो? आप लोगों में से कौन अच्छे से पढ़ सकते हैं? Okay. This is a very inspiring story of class 5. Today I will taught you. Okay. I will teach you a lesson which is very interesting. But this is the story of a girl, kind-hearted girl. Okay. A lady with the lamp. The name of the story is The Lady with the Lamp. That means एक औरत जिसके हाथ में लैम्प, मतलब समझते हो पहले जो होता था लालटेन, लालटेन होता था ना। तो जब उन लोगों के पास दिया नहीं होता था, ये करंट नहीं होता था, तो लालटेन लेके लोग काम करते थे ना। दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट टाइम, बहुत साल पहले 1820। यू नो व्हेन वी गेट फ्रीडम, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ, ऐसे जवाब देते हैं क्लास में। यस, प्लीज स्टैंड अप। यू यस, व्हाट इज योर नेम? योर नेम इज राजा कुमार। ओके, विच ईयर वी गेट फ्रीडम? 1947, 1947 में हम आजाद हुए। ओके, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ ईयर 1820। मैंने आज़ादी से भी 100 साल पहले की बात है। ठीक है। A baby girl was born on May 15, 1820 at Florence in Italy. Where the baby girl is born? In Italy. अब जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग बिहार में रहते हैं। बिहार किस कंट्री में पड़ता है? इंडिया में।
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है पूरी दुनिया में. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, जापान, कनाडा, हांगकांग, रशिया, different country we have in Asia. So, a baby girl was born on May 15 in 1820 at Florence in Italy. Her parents called her Florence Nightingale. What is the name of the girl? उस लड़की का नाम क्या था? Florence Nightingale. बोलो मेरे साथ. What is the name of that girl? Florence Nightingale. Okay. After the name of her birthplace, Florence was very fond of dolls. जन्म के बाद, when she born, उसके जन्म के बाद लड़कियों को क्या सबसे ज़्यादा पसंद होता है? गुड़िया. हम सबको पसंद है ना? Like in my childhood, I love to play with doll. You also love to play with doll, isn't it? Can you understand what I'm telling you? मेरी बात समझ में आ रही है? Very good. तो फ्लोरेंस भी फॉन्ड मतलब क्या होता है? वेरी फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड माने उत्साहित. बहुत अच्छा लगता था क्या? गुड़िया के साथ खेलना. जो होता ना सबसे प्यारा चीज, सबसे प्यारा चीज होता ना अपना गुड़िया, अपना कपड़ा, अपना बैग, उसे कहते हैं फॉन्ड ऑफ. हम लोग कोई हम लोगों को पसंद होता तो वी आर फॉन्ड ऑफ एनीबडी. लाइक माई मदर, माई थिंग्स. ओके. तो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉल्स. She used to nurse her doll and feed them. The meaning of this line is she used to nurse. वो क्या करती थी? गुड़िया का भी इलाज करती थी. और जो अगल बगल में ऐसे नहीं होते कि पेट रहते हैं, कोई कुत्ता है, बिल्ली, आप लोगों के भी पास पेट है ना, बकरी, मुर्गा. पेट माने क्या होता है? जिसे हम लोग पालते हैं. पालतू है ना आप लोगों का. गाय है, भैंस है, वो बड़ा बड़ा है, ठीक है, वो उसे डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं. पेट मतलब जो हम लोग के घर में घुस जाता है. घर में घुस जाता है वो कौन कौन से पशु है? मुर्गी. मुर्गी पालते तो वो जाता है ना हम लोग के बरंडा में ऐसे. कैट, डॉग, गोट, ऑल दीज आर आवर पेट. ओके. तो वो बगल में, अगल बगल में जो उसके गली मोहल्ले में या उसके पास जो कुत्ता होता था या उसके पपीज जो होते थे, यू नो द नेम ऑफ द डॉग और बेबी ऑफ द डॉग. पता है डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? Child. Puppies. Yes, very good. So she used to nurse a doll and feed them. Her great and sole ambition was to become a nurse. तो एकदम छोटे से ही उसके दिल की आत्मा की ख्वाहिश थी कि वो क्या बनेगी? नर्स बनेगी. What she want to be? She want to be a nurse. जैसे तुम लोगों से बहुत कोई डांसर बनना चाहता है, कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है. बनना चाहते हैं ना? बड़े होकर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है. चाहता है ना सब लोग? आप लोग चाहते हो ना कि हम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? What you want to? So you want to join army? That's a very good cause. Her great and sole ambition was to become a nurse. Her first patient was a dog. और उसका पहला जो पेशेंट होता था, अब नर्स बनेगी तो नर्स का क्या काम होता है? सेवा करना और इलाज करना. तो उसका पहला पेशेंट कौन होता है? कुत्ते. जिसके अगल बगल में कुत्ते होते थे ना, जिसको घाव लग गया उसको दवाई लगाती थी, मलहम पट्टी करती थी. ठीक है. तो हर फर्स्ट पेशेंट वाज अ डॉग. फ्लोरेंस विजिटेड मेनी हॉस्पिटल्स. वो बहुत हॉस्पिटल्स घूमी थी, बहुत हॉस्पिटल्स उसने देखा था. शी वॉन्टेड टू सर्व द पेशेंट. वो चाहती थी कि वो क्या करे? पेशेंट की सेवा करे, देखभाल करे, उनका इलाज करे. डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड इन अ हॉस्पिटल. वो क्या करती थी? दिन रात पेशेंट लोगों को देखने जाती थी. जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने नर्स का ट्रेनिंग ली. ठीक है. और वो एज अ नर्स हॉस्पिटल में ज्वाइन की. तो ये नहीं है कि इस हॉस्पिटल में काम करते तो यहीं जाएंगे. नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जहाँ नौकरी करते हैं वहीं जाते हैं. उससे बाहर दूसरे मान लो मैं टीचर हूँ तो मैं हर स्कूल में जाके पढ़ाऊँगी नहीं. क्यों पढ़ाऊँगी? नहीं पढ़ाऊँगी. मगर वो करती थी, इसीलिए उनके बारे में लोग पढ़ रहे हैं. इफ़ यू आर डिफरेंट देन पीपल वांट टू नो अबाउट यू. She wanted to serve the patient day and night. She visited every bed in a hospital. वो हर पेशेंट के बेड के पास जाके उसकी देखभाल करती थी. पूछती थी आपको क्या तकलीफ है? What you want? How can I help you? Like that.
ओके, शी बिकेम अ वेरी फेमस नर्स, वो बहुत ही प्रसिद्ध नर्स बनी। प्रसिद्ध थी तभी तो आज उसके बारे में हम तुम लोग को बता रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अब दिमाग में रहेगा ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोल के नर्स थी। ड्यूरिंग द क्रिमिन वॉर शी नर्स द वुंडेड सोल्जर। क्रिमिन वॉर जब हुआ था बहुत साल पहले, हम लोगों के विश्व में 2 युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मेरे पूरा विश्व आपस में जब लड़ रहा था, ऐसे 2 लड़ाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है। When you became go to the senior classes, then you are going to learn. जब आप बड़े क्लास में जाओगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे विश्व का प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तब आपको पता चलेगा। तो क्रिमिन वॉर में उन्होंने क्या किया था, उस समय जितने घायल सैनिक थे उनका इलाज किया था उन्होंने। शी नर्स द वुंडेड सोल्जर्स, घायल जो ये थे सैनिक, उन लोगों का सबका इलाज किया था। In the hospital, she would take her lamp and move from bed to bed to see the patient. In a hospital, एक हॉस्पिटल में वो जाके take her lamp, अपना लैम्प लेके, क्योंकि उस समय करंट नहीं था, लाइट्स नहीं थी, तो लोग कैसे करते थे, ऐसे ऐसे करके लैम्प लेके जाके बोलते, आपकी तबीयत ठीक है, आपको क्या चाहिए। सारा रात वो, दिन और रात 24 घंटे वो यही करती थी, मतलब सेवा करती थी। ठीक है। She was a kind to them, बहुत ही दयालु थी। नॉर्मली मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग कभी हॉस्पिटल तो गए नहीं होंगे क्योंकि आप लोग इतने छोटे हो, मगर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, नर्सों का व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है। दे आर नॉट बिहेविंग वेरी गुड इन अ बिहेवियर। कुछ नर्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं ज़्यादातर बहुत क्लियर टाइप करती हूँ, दे डोंट वांट टू टॉक टू यू टू मच, ज़्यादा तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम बात पूछोगे कि ये दवाई कितनी बार खाओ, एक बार बोल दिया ना अब खाओ। बट शी इज़ वेरी काइंड। काइंड मतलब यू नो द मीनिंग ऑफ काइंड, दयालु। हाँ, बहुत दयालु थी कि ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा, बार बार बताऊंगी, 3 बार बताऊंगी, 5 बार बताऊंगी। जो दयालु होता है उसका होता है, उसकी बातों में मिठास होती है, वो आपसे अच्छे से ट्रीट करते हैं ना, दे ट्रीट यू प्रॉपरली। शी वॉज सो काइंड टू देम that they call her the lady with the lamp. तो सब लोग उसको कैसे पहचानते थे, सोल्जर लोग उनका नाम नहीं जानते थे। जैसे मान लो ऐसे 10 कमरे हैं, यहाँ पे 5 सोल्जर है, वहाँ 5 सोल्जर, तो यहाँ के पेशेंट को यदि उनसे बात चल बोलता तो वो नर्स को बुला दीजिए जिन लेडी के हाथ में लैम्प है, इसीलिए उनका नाम पड़ा लेडी विद द लैम्प। दे ऑल लव्ड एंड रेस्पेक्ट हर, सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, यू आर नॉट एंजॉइंग द क्लास, अच्छा नहीं लग रहा क्लास, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कब मैम जाए। एक्चुअली वी आर टीचर्स नाउ, तो वी कैन रीड योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है ना, तो हम लोग पता चल जाता है। फ्लोरेंस नेवर टॉट ऑफ हर मैरिज एंड पर्सनल कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। वो कभी अपनी शादी के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। ठीक है, ना ही ये सोचा कि मैं इतना क्यों मेहनत करूँ, मुझे इसमें तकलीफ हो रहा है, मैं आराम करूँ। अपने सुख सुविधा और शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। किंग एडवर्ड 7 ऑफ इंग्लैंड हैव ऑनर ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1907 टू हर। उस समय जो राजा थे 1907 में, उनका नाम था किंग एडवर्ड 7, उन्हें 7वां किंग एडवर्ड थे वो, उन्होंने उन्हें मेरिट दिया था। अभी होता ना पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब मिलता है ना, जानते हो, तो राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं, ऐसे बहुत सारे प्राइजेस के बारे में सुने हो ना, जीके में आप लोग पढ़ोगे, डिफरेंट अवार्ड्स इन इंडिया। ब्रेवरी अवार्ड मिलता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, देखना बहादुरी का पुरस्कार भी मिलता है, बच्चों से मिलता है ना, देखते हो ना। और जो लोग शहीद हो जाते हैं सीमा पर, उनकी पत्नी को परमवीर चक्र, ये सब मिलता है ना, देखे हो या सुनते हो। ठीक है। फ्लोरेंस वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव हिज हाई ऑनर। वो पहली औरत थी जिन्हें इतनी बड़ी पदवी मिली थी। ठीक है। ऑन 13 अगस्त 1910 फ्लोरेंस डाइड एट द एज ऑफ 90। 13 अगस्त 1910, हम लोगों का देश आजाद हुआ तो 1947, उसके 37 साल पहले ही 1910 में वो गुजर गई थी, भगवान को प्यारी हो गई थी।
या मर गई थी, जो भी शब्द हम लोग उसके लिए, जब उनकी उम्र 90 साल थी। शी वॉज एन आइडियल नर्स, वो दुनिया में उनके जैसी दूसरी कोई नर्स नहीं हुई। मैंने कोई यदि नर्स बनता है तो वो सोचता है कि मैं जीवन में ऐसे ही नर्स बनूं। जैसे क्रिकेटर बनते तो क्या सोचते हैं, धोनी की तरह बने, विराट कोहली की तरह बने, चाहते ना। हीरो बने तो किसकी तरह बने, ऋतिक के बने, शाहरुख की तरह बने, सोचते ना अमिताभ बच्चन की तरह बने, प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी जैसे बने, है ना। क्या चाहते हैं, वी चूज द बेस्ट, व्हाट वी चूज द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ। have we ever choose the worst thing? We never choose the worst thing. worst मैंने जो चीज अच्छी नहीं है हम उसको पसंद करते हैं। You want to wear nice dress, you want to eat nice food, like that. जीवन में भी हम लोगों को क्या करना है, अच्छी चीजें चुननी है। Okay, thank you class, thank you for your cooperation. You enjoy the class? Yes. How much? Little bit. थोड़ा अच्छा लगा या ज्यादा अच्छा लगा? Thank you.